नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी, मैं बीएन। अब लोगों का दरबार। ईरान में सुप्रीम लीडर खोमेनी ने 48 घंटे पहले इस्राइल विनाश का अल्टीमेटम दिया था। अब 24 घंटा बाकी है। हालत गंभीर होते जा रहा है। अरब कभी भी धधक सकता है। जी हाँ, इस्राइल ने बॉर्डर सील करके डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। अमेरिका ने भी इस्राइल के लिए सुरक्षा चक्र तैयार किया है, जबकि ईरान लगातार कह रहा है कि वो इस्राइल से हानिया की मौत का बदला लेकर ही रहेगा। अगर ईरान ने हमला किया तो नाटो इस्राइल की मदद के लिए उतर सकता है। जी हाँ, इसका सीधा मतलब है कि अरब से विनाशक युद्ध की शुरुआत, जिसकी आग में न सिर्फ अरब जल सकता है बल्कि रूस और चीन भी उतरे तो ये सीधे तौर पर विश्व युद्ध का बवंडर ला सकता है। इस्राइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका ने 12 वारशिप की तैनाती की है, जिसमें पूर्वी भूमध्य सागर में 4 वारशिप लगाया गया है। इनके टारगेट पर लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया में वेस्ट बैंक दूसरे ईरानी प्रॉक्सी है। इसी तरह ईरान को टारगेट करते हुए फारस की खाड़ी में भी अमेरिका ने 4 युद्धपोत लगाया है, जो ईरान के अलावा इराक पर भी सीधा हमला कर सकता है। जबकि लाल सागर में हुती के हमले रोकने के लिए 4 कॉम्बैट शिप लगाया गया है। जी हाँ, जो सीधे तौर पर यमन में हुती ठिकाने को टारगेट कर रहा है। अगर ईरान या फिर ईरानी प्रॉक्सी हमला करता है तो अमेरिका एक साथ इन तमाम मोर्चे पर तबाही मचा सकता है। ईरान और उसकी प्रॉक्सी की घेराबंदी करने का मतलब है कि अब अमेरिका को समझ आ चुका है, अगर थोड़ा ही नरम रुख रखा तो ईरान लेबनान इस जंग को धर्म युद्ध में बदल सकता है। जी हाँ, अमेरिका का ये रुख बाइडेन और नेतन्याहू की बातचीत के बाद बदला है। इसमें बाइडेन ने इस्राइल की सुरक्षा का वचन दिया है। इस्राइल का पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इस्राइल हर परिस्थिति में तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है, फिर चाहे सुरक्षा हो या आक्रमण। हम ऐसी स्थिति में जा पहुंचा है जहां हम अपने देश की सुरक्षा के लिए हर कीमत भी चुकाने के लिए तैयार है। हम हर स्तर तक जा सकता है। ईरान और इस्राइल की तैयारी को देखते हुए समझा जा सकता है कि अरब में हालात लगातार बिगड़ते जा रहा है। अब इस्राइल अमेरिका ने डिफेंसिव तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ अटैक के लिए हथियार तैनात किया जा रहा है। इस्राइल ने बॉर्डर पूरी तरह सील करके हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लॉन्ग रेंज मिसाइल और डिफेंस सिस्टम की पूरी कतार लगा दिया गया है, जबकि अमेरिका की रोनाल्ड रेगन युद्धपोत से F-18 हॉर्नेट की सिटी शुरू हो गया है। साथ ही इराक सीरिया में अपने सेना बेस पर F-16 वार रेडी कर दिया गया है। युद्ध की आशंका बढ़ने से लुफ्थांसा सहित 11 एयरलाइंस ने इजराइल की फ्लाइट कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा इसराइलियों ने युद्ध के डर से इसराइल छोड़ना शुरू कर दिया है। ईरान इसराइल को लेकर 2 गुट बनते दिख रहा है। ईरान की तरफ लेबनान, इराक, सीरिया, यमन, वेस्ट बैंक के अलावा चीन और रूस है, जबकि इसराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के अलावा कुछ नेटो देश है। हालांकि नेटो में भी फूट पड़ती दिख रही है, क्योंकि तुर्की ने लेबनान का साथ देने का ऐलान किया है। उधर जॉर्डन भी युद्ध से बचता दिख रहा है। जॉर्डन की तरफ से कहा गया है कि हम अपना एयरबेस या जमीनी यानी कि हमारा ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ना ईरान ही मिसाइल गुजरेंगी, ना इजराइल की जॉर्डन जैसी भाषा मिस्र और कतर भी बोल रहा है, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि ईरान 24 घंटे में बड़ा हमला कर सकता है। अब ईरान की प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने रूस, बेलारूस और चीन के राजदूतों से बात की है। यानी अमेरिका इस युद्ध में हावी हुआ तो रूस, चीन, बेलारूस का गठबंधन इसराइली ग्रुप को टक्कर दे सकता है, जबकि रूस वैगनर लड़ाके भी मिडिल ईस्ट भेज रहा है। इसका सीधा मतलब है कि दोनों तरफ से तैयारी की जा रही है, जो कभी भी युद्ध का बारूद में बदल सकती है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।